हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का मेरे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। और न्यूज कटिंग के माध्यम से हर एक बच्चे तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच चुकी है कि मध्य प्रदेश में पुलिस की भर्तियां जो है फिर से एकदम आने वाली हैं और ये वैकेंसीज बहुत ज्यादा रहने वाली हैं। एक वैकेंसी आप लोगों की अभी कंप्लीट नहीं हुई थी कि दूसरी वैकेंसी आप लोगों की स्टार्ट हो गई है। तो आज की वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहेगा। मैं बहुत सारी जानकारी आप लोगों को दूंगा कि सर मध्य प्रदेश पुलिस या एसआई जो भी रहने वाला है, सर इसका नोटिफिकेशन कब तक आएगा, इसकी जानकारी हमें नहीं है। सर इसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, क्या एग्जाम पैटर्न बदलेगा या नहीं बदलेगा, मैं सारी जानकारी आपको यहाँ पे दूंगा। इसके बाद में सर सिलेबस में क्या क्या बदलाव होने वाला, ये मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। इसके अलावा सर फिजिकल के बारे में हमें बताइएगा क्या कोई बदलाव है या नहीं, मेडिकल के बारे में, और हम सर कितनी जल्दी इस एग्जाम की बहुत बेहतरीन तरीके से प्रिपरेशन कर सके उसके बारे में भी कुछ समय बताइएगा। तो मैं आज सारी बातें इस वाली वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके पहले जो आप लोगों का न्यूज कटिंग आया है, पहले आप उसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। सबसे पहले तो ये मैं आप लोगों को बता दूं कि नहीं बन पाया, पुलिस भर्ती बोर्ड एएसबी ही इसी वर्ष कराएगा आप लोगों की परीक्षा। यहां से ही सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं कि जब हमारा भर्ती बोर्ड नया नहीं बना है तो हमारा एग्जाम पैटर्न भी नहीं बदलने वाला है। इसके चांसेस अभी ज्यादा हैं। मैं इस बात को 70-30 लेकर के चल रहा हूं। ओके जी। इसके अलावा हमसे बोला गया कि भर्ती नियमों में अभी कोई बदलाव नहीं होगा। 9662 पदों पर ही आप लोगों की क्या होने वाली है, भर्ती होने वाली है। इस बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आप लोगों को बता दूं सर, जो कांस्टेबल है, ओके जी, और आप लोगों का जो एसआई है, दो प्रकार की भर्तियां जो है इनकी सबसे ज्यादा बच्चे प्रिपरेशन करते हैं और इनके बारे में मैं आप लोगों को अभी बताने वाला हूं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को मेरे दोस्त बता दूं कि इसका सर नोटिफिकेशन आप लोगों का जो रहने वाला है, ओके सर, नोटिफिकेशन कब तक आएगा तो आप ये समझ लीजिएगा कि नेक्स्ट मंथ में आपका नोटिफिकेशन आना आप लोगों के शुरुआत हो जाएंगे। ओके जी। और नेक्स्ट मंथ है आप लोगों का जी अगस्त। अगस्त स्टार्टिंग समझ लीजिएगा या अगस्त के आप लोग लास्ट लास्ट तक समझ लीजिएगा। आप लोगों का हर एक एग्जाम का नोटिफिकेशन आना स्टार्ट हो जाएगा, या फिर ये अपना एएसबी का जो कैलेंडर इन लोगों ने डिलीट किया है उस कैलेंडर के माध्यम से आप लोगों को सारी चीजें बता देंगे कि भाई ये वाले आपके पेपर होने वाले हैं। इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं कि सर इसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, ओके मेरे दोस्त, तो एग्जाम पैटर्न की अगर अपन सबसे पहले बात करें तो सर एग्जाम पैटर्न में बिल्कुल भी कोई बदलाव नहीं होने वाला। तो सबसे पहले मैं एसआई की बात करूंगा, उसके अलावा फिर मैं आप लोगों की बात करूंगा कांस्टेबल की। ओके जी। चलिए, सबसे पहले अगर कोई भी मेरा दोस्त कोई भी मेरा भाई जो है वो अगर एसआई की प्रिपरेशन कर रहा है मेरे दोस्त सब इंस्पेक्टर की, तो सबसे पहले आप इसमें ग्रेजुएट होने चाहिए। उसके बाद आप लोगों का प्री होगा सबसे पहले। ओके भाई मेरे, प्री होगा तो सर 100 अंकों का प्री होगा और ये आप लोगों का इधर पे क्वालिफाइंग होगा। ठीक है भाई मेरे, आप लोगों का जो प्री होगा वो सबसे पहले 100 नंबर का होगा। फिर आप लोगों का होगा जी इसमें मेंस। ओके, मेंस आपका जो होगा भाई मेरे, वो मेंस होगा 600 अंक का। कितने का होगा जी? 600 अंक का होगा, जिसमें आप लोगों के दो पेपर होंगे सर। पहला भी 300 नंबर का होगा, दूसरा भी 300 नंबर का होगा। उसमें भी दो हिस्से होते हैं आप लोगों के जो सर 150-150 अंक के होते हैं। ओके मेरे भाई, चलो ये आप लोगों को यहाँ पे पता चल जाएगा। अब इसके कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट कितने कितने नंबर के आते हैं, मैं एक एमपीएसआई का डिटेल्ड सिलेबस लेकर के वीडियो अपलोड कर दूंगा, तो उधर पे आप सारी चीजें देख लेना। कमेंट सेक्शन में आप लोगों को उसकी लिंक भी मिल जाएगी। ये वीडियो नहीं तो बहुत ज्यादा खिंच जाएगा और इसमें मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं अभी कांस्टेबल के बारे में सब कुछ। ओके जी। सर प्री और मेंस के बारे में हमें पता चल गया। सर फिजिकल क्या होगा? सर फिजिकल आपका होगा सर 100 नंबर का होगा, और उसके बाद में इंटरव्यू आपका जो होगा, इंटरव्यू होगा आप लोगों का मेरे दोस्त 50 नंबर का। ऐसे 100 और 600 हो गया 700, 800 और ये 850 नंबर का आपका टोटल क्या होने वाला है पेपर, जिसमें शुरुआत के आपके 100 मार्क्स काउंट नहीं होंगे। वो केवल और केवल रहेगा आपका कैसा, क्वालिफाइंग रहेगा। इसके अलावा मेरे दोस्त अगर मैं फिजिकल की बात करना चाहूं तो इधर पे फिजिकल के बारे में इन लोगों ने बहुत अच्छे से और डिटेल से बताया है कि आरक्षक भर्ती के लिए मापदंड आपके जो रहेंगे वो लिखित परीक्षा रहेगी मेरे दोस्त, वो 100 नंबर की रहेगी। मतलब पेपर आपका अभी भी 100 नंबर का ही होगा, कोई बदलाव आप लोगों का इसमें नहीं रहेगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा आप लोगों की जो रहेगी वो 100 अंक की ही रहेगी, उसमें भी कोई बदलाव नहीं है। शारीरिक दक्षता परीक्षा में
सबसे पहले तो आप लोगों को वही 800 मीटर आप लोगों को रनिंग करनी पड़ेगी। उसके अलावा आप लोगों को लंबी कूद और गोला फेंक, ये दोनों चीजें यहाँ पे शामिल हैं। इसी के साथ साथ अगर आप यहाँ पे देखोगे तो उप निरीक्षक जो कि एसआई है, उनके लिए जो मापदंड रहने वाले हैं, सबसे पहले तो हाइट 167.85 आपका होना चाहिए, इधर पे 168 सेंटीमीटर होना चाहिए। दोनों में थोड़ा सा आप लोग अंतर समझ लीजिएगा। इसके अलावा सीना अगर आप लोगों का यहाँ पे देखा जाएगा तो सर बिना फुलाई आपका 81 होना चाहिए और फुला करके आपका कितना होना चाहिए, 86 होना चाहिए। लिखित परीक्षा मेरे दोस्त 600 नंबर की होगी, जिसमें शारीरिक दक्षता परीक्षा 100 नंबर की, और आपका इंटरव्यू जो होगा वो कितने का होगा मेरे भाई, 50 नंबर का। वही जो चीज मैंने अभी आप लोगों को बताई, प्री आपका क्वालिफाइंग रहेगा, उसमें आप लोगों का कोई भी मार्क्स ऐड नहीं होगा। इसके अलावा वही 800 मीटर की दौड़ होगी, गोला फेंक होगा, और इसमें क्या रहने वाला है, हमारा लंबी कूद रहने वाला। इसमें सर कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल भी बदलाव नहीं होगा। इसके अलावा सर जब अपन लोग आगे बढ़ेंगे तो सर इसके अलावा आप देखो सर, नोटिफिकेशन के बारे में तो बता दिया कि सर नेक्स्ट मंथ में नोटिफिकेशन आ जाएगा। ओके भाई मेरे, अगस्त में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। इसके अलावा सर एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न पुराना रहेगा, बिल्कुल भी बदलाव नहीं होने हैं। ओके भाई मेरे, एग्जाम पैटर्न जो था वही रहेगा, उसमें बिल्कुल भी बदलाव आप लोगों का नहीं होगा। तो दिमाग से ये बात निकाल दो और अच्छे तरीके से प्रिपरेशन में जुट जाओ। सिलेबस सर क्या होगा, सिलेबस सर वही होगा पुराना वाला। अब सिलेबस, और कई सारे बच्चे ये बोलेंगे कि सर एग्जाम पैटर्न और सिलेबस में डिफरेंस क्या होगा। सर ये आपका पैटर्न है, मतलब कि आपका कंप्यूटर बेस्ड होता था, अभी भी बिल्कुल वैसे ही होगा, उसमें आप लोगों का बिल्कुल भी चेंजेस नहीं होने वाले हैं। सिलेबस की मैं आप लोगों को अभी बात बता देता हूं कि अगर आप कांस्टेबल जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो भाई मेरे, एमपी पुलिस कांस्टेबल की आप प्रिपरेशन करते हो, एमपी पुलिस कांस्टेबल, ठीक है, अगर आप इसकी प्रिपरेशन करते हो तो भाई मेरे सबसे पहले तो यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि सर ये आपका 100 नंबर का होगा। ओके, आपका जो पेपर होगा वो 100 अंक का होगा। इन 100 अंकों में सबसे पहले मेरे दोस्त आपको जो ध्यान में रखना है, अभी तक मैं कई सारे सिलेक्शन जो मैंने करवाए हैं उनमें सबसे पहले तो भाई मेरे आपको मैथ्स प्लस रीजनिंग का विटेज ध्यान रखना है, मैथ्स प्लस रीजनिंग का। ओके मेरे दोस्त, जहां पे आप ये समझ लो कि 60 अंक के आसपास समथिंग समथिंग आपको मिल जाएगा, यही आपका स्कोरिंग है। मैं ये कहता हूं कि बिना मैथ रीजनिंग के सिलेक्शन नहीं होगा मेरे भाई, ये सत्य है। दूसरा सत्य ये भी है कि केवल मैथ रीजनिंग की दम पे भी सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन हर एक वो बच्चा जिसका मैथ्स में पूरा पूरा स्कोर है उसके सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब सर बचता है हमारा शेष 40 अंक बचता है। कितना बचता है मेरे भाई, 40 नंबर। ये हमारे जो 40 नंबर बचते ना मेरे दोस्त, इस 40 नंबरों में आपका क्या आएगा सर, एमपी जीके आएगा। ओके भाई मेरे, साइंस आएगी। ओके भाई मेरे, करंट आएगा। ओके मेरे दोस्त, और इसी में आएगा आपका स्टैटिक। ये सारी चीजें आनी, जिसमें सबसे ज्यादा वेटेज रहेगा आप लोगों का इसका, तो आप इसको पहले स्थान पर रखिएगा, इसको दूसरे स्थान पर रखिएगा, इसको तीसरे स्थान पर पढ़ने में रखिएगा, और इसको आप चौथे स्थान। साइंस में अगर आप लोगों को लगता है कि आप केवल और केवल लुसेंट पढ़ के सिलेक्शन ले लोगे तो बेटा आप अब 2026-27 के जो पेपर होने वाले हैं वहां पे बिल्कुल तरीके से आप लोग भूल जाओ। केवल और केवल लुसेंट की दम पे आप लोगों का सिलेक्शन नहीं होना है। जब तक आप इसके लिए अपनी एनसीईआरटी कंप्लीट नहीं करते हो तब तक आप लोगों का सिलेक्शन नहीं होगा, और मैं अपने हर एक वीडियो में इस बात को मेंशन करता हूं। ठीक है भाई मेरे, अगर यहां तक चीजें क्लियर हैं तो उसके बाद में एमपीजी के किसी भी एक किताब से आप कंप्लीट कर सकते हो, या फिर ऑनलाइन आप देख सकते हो कोई भी एमपीजीके का मास्टर जो आप लोगों को लगता है कि ठीक ठाक पढ़ा रहा है और उसके साथ में आपका फ्लेवर मैच हो रहा है। फ्लेवर इन द सेंस का मतलब ये होता है मेरे भाई कि वो पढ़ा रहा है और आपको समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है, ऐसा आप यहाँ पे देख सकते हो। बाकी बचा स्टैटिक जीके, तो जो भी आप लोगों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है पीवाईक्यू बस इतना कर लेना, आपका काम बन जाएगा। रही आपकी करंट अफेयर्स की, तो आपको सिर्फ और सिर्फ स्पीडी से पढ़ना है। ओके भाई मेरे, सिर्फ और सिर्फ स्पीडी पढ़ लोगे, इससे आपका काम बन जाएगा। ओके, उसके बाद में बचता है आपका भाई मेरे फिजिकल, जो मैंने आपको बता ही दिया है, दोनों का बिल्कुल सेम रहना है। मेडिकल में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होती है, एक स्पेशल वीडियो मैं आप लोगों का मेडिकल से बना दूंगा, तो जब कभी भी आप लोगों का सिलेक्शन होगा, फिजिकल हो जाएगा, तो मेडिकल से संबंधित जानकारियां ले लेना। या ऐसे बच्चे जिनको लगता है कि हमारा मेडिकल फिट है या नहीं है, तो वो अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, उस वीडियो को आप कंप्लीट देख लीजिएगा। बाकी एग्जाम की रणनीति के बारे में मेरे दोस्त अगर मैं आपको बता दूं तो एग्जाम की रणनीति हमारी क्या होनी चाहिए। एग्जाम की रणनीति मेरे दोस्त सबसे पहले तो यह है कि आप मैथ्स और रीजनिंग को, मैथ्स प्लस रीजनिंग को आप
कम से कम 3 से 4 घंटे आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इतना नहीं करते हो तो अब आप लोगों के सिलेक्शंस नहीं होंगे, इस बात पर आप ध्यान रखिएगा। उसके अलावा आप लोगों का आता है जी साइंस। साइंस को आपको बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, आप अगर रोज 2 घंटे भी दे सकते हो इनफ है। ये शुरुआत में आपको टाइम लगेगा कि बहुत ज्यादा है, क्योंकि शुरुआत में आपको कवर अप भी करनी है चीजों को बहुत तेजी से, तो आपको 2 घंटे कम से कम यहां पे देना है। और आपका इधर पे हो गया है जी एमपीसीके। एमपीसीके को रोज आप 1 घंटे भी अगर आप देते हो तो इनफ है आपका, इतना आप लोगों को देना है। इसके अलावा सर अब आप लोगों की आती है जी स्पीडी। तो स्पीडी में आपको बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, स्पीडी में 1 डे 1 मंथ। ओके भाई मेरे, 1 डे 1 मंथ का मतलब ये कि आप उसमें सब देखोगे तो पीछे की तरफ आपको मिल जाएगा 2 या 2.5 पेज में आप लोगों का, जैसे कि जनवरी का पूरा करंट अफेयर्स 2 या 2.5 पेज में कवर हो जाता है। फरवरी का आप लोग करंट अफेयर्स देखोगे तो 2 या 2.5 मंथ में आपका वो भी कवर हो जाएगा। ऐसी बहुत सारी वहां पे मिल जाएंगे, तो 12 दिन में 1 महीने का कवर हो जाए करेगा, फिर अगले 12 दिन, फिर अगले 12 दिन। एग्जाम तक आप लोग देखोगे तो आप 3 4 5 बार उसको क्या कर चुके होगे, रिपीट कर चुके हो। 2 महीने में आपका 4 बार निपट जाना है उसको, है ना। तो इस तरीके से आपको इसको पढ़ने की शुरुआत कर देनी है। इतना करने के बाद में अब मेरी तरफ से आप लोगों के लिए क्या रहने वाला है वो जानकारी आप ले लो। मैं डेली आप लोगों को मैथ्स की जिम्मेदारी और रीजनिंग की जिम्मेदारी मेरे दोस्त मेरी है, बिल्कुल भी आप लोगों को एक पैसा खर्च नहीं करना है। सब कुछ आप लोगों को मैं फ्री कंटेंट प्रोवाइड करवाऊंगा। उसमें आप लोगों को मैथ्स की क्लास में आप लोगों को मेरे दोस्त अभी लेकर के आता हूं मैं डेली शाम को 7 बजे। शाम 7 बजे मेरी क्लासेस लाइव होती हैं, आप उससे कंप्लीट पढ़ सकते हो। मैं 1 से 1.5 घंटे की अभी आप लोगों के लिए क्लास लेकर के आता हूं, तो इसमें आप लोगों की जो मैथ्स आप लोगों की पढ़ने की आदत अभी होगी वो 1 से 1.5 घंटे की आपकी क्लास हो जाएगी, 1 आवर 30 मिनट की। उसके अलावा जब इतना आप लोगों का कवर हो जाएगा तो इसके साथ में आप लोगों की जैसे कि अरिथमेटिक हो गया, ओके, अरिथमेटिक के बाद में आप लोगों की एडवांस हो गई मेरे दोस्त, इसके बाद में आप लोगों की रीजनिंग हो गई। ये सारी की सारी चीजें मैं यहाँ पे कवर अप करवा दूंगा। आपको सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 घंटे ही मैथमेटिक्स पढ़नी है और रीजनिंग पढ़नी है। उसमें 2 घंटे मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा और 2 घंटे आप लोगों को घर पे जो भी मैं काम दूंगा उतना कर लेना है। उसके अलावा एक भी क्वेश्चन अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिलेक्शन की गारंटी मैं लेता हूं आप लोगों की, अगर आप उतना कवर अप कर लेते हो। ठीक है जी। तो इतनी सारी जानकारियां देने के बाद में अब अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप अपना डाउट मुझे बता सकते हैं। मैं अपने आपके कमेंट के माध्यम से ही आप लोगों को, या फिर अगर जरूरत मुझे महसूस होगी तो फिर मैं उसकी वीडियो बना करके आप तक उसकी जो कि आंसर होगा, सॉल्यूशन होगा, वो आप तक पहुंचा दूंगा। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके आप लोग मुझे जरूर बताइएगा। इसी प्रकार की बहुत सारी जानकारियां प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइव क्लासेस हमारी जो होती हैं आप उनसे जरूर जुड़िएगा, बहुत ज्यादा आप लोगों को हेल्प मिलेगी। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।